नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग बनाऊँ। ओके, सो आप लोगों को यानी मेरे व्यूअर्स को जिन लोगों ने भी धोखा दिया है, तकलीफ़ दिया है, आप लोगों को हर्ट किया है, ओके, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे आपके लव से रिलेटेड हो या पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ की किसी भी तरह से, आपको जिन लोगों ने तकलीफ़ दिया है, आपको रुलाया है, उन लोगों का कर्मा क्या होगा, ओके, वो मैं बताने वाली हूँ अपनी रीडिंग के ज़रिए। ओके, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैं सिर्फ कार्ड्स देकर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं अपने इंट्यूशंस के थ्रू रीडिंग करती हूँ। और ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हर एक चीज़ रेजोनेट करे। ओके, सो जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको आप जाने दीजिए। ठीक है, सो हमेशा की तरह आपके सामने मैंने ये रखा है 2 पिक्चर्स। जो भी पिक्चर आप लोगों को अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट पर मैंने दिया हुआ है, आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। हेलो, पिक्चर नंबर 1। सो देखते हैं उन लोगों को क्या सज़ा मिलेगा, उन लोगों का क्या कर्मा होगा जिन्होंने भी आपको तकलीफ दिया है। ओके, okay, 2 of wands, 5 of wands, okay, 2 of rods and 5 of rods, 6 of cups, sorry 2 ही निकल रहा है मेरे मुंह से, 6 of cups। ओके, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया है उनको तकलीफ देने वाले लोगों का क्या कर्मा होगा। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ रॉड्स एंड 6 ऑफ रॉड्स। फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत हैवी है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस एंड ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर आ गया है आप लोगों के लिए जेमिनाई यानी मैजिशियन। ओके, टेम्परेंस, सजिटेरियस एंड 5 ऑफ कप्स। अगेन वाटर एनर्जी यहाँ पर आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है हैंडमैन। ओके, हैंडमैन आ गया है यहाँ पर। सॉरी, कैमरा हिल गया था। अगेन यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पर वाटर साइन, फायर साइन ज़्यादा है, सिर्फ एक ही है जेमिनाई। ओके, दूसरा डेक भी देखती हूँ मैं, क्या कर्मा होगा उन लोगों का जिन लोगों ने आप लोगों को हर्ट किया है, जिन लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दिया है। ओके, थैंक यू। लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, थैंक यू, थैंक यू। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, 1 मोर कार्ड, थैंक यू। द डेविल, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और कार्ड लूं, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए द वर्ल्ड। ओके, उनका कर्मा। सो या कार्ड्स को मैं अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। ओके, ओके, और यहाँ पे जो साइंस है, यहाँ पर जेमिनाई है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, पाइसेस है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, विर्गो भी है यहाँ पर। ओके, अगेन वाटर एनर्जी भी आया है। बेसिकली यहाँ पर हर एक साइंस ही अवेलेबल है, मुझे सिर्फ यहाँ पर एयर साइंस, सिर्फ लिब्रा नजर आ रहा है। ओके, जेमिना नजर आ रहा है, एक्वेरियस एंड लिब्रा यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर सभी साइंस अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन फायर साइन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैवी है एंड ऑल्सो जेमिनाई, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ठीक है, उनके बर्थ चार्ट पर ये साइंस ज्यादा हैवी हो सकता है। ओके, एंड ऑल्सो सजिटेरियस। कर्मा तो उनको मिलना ही है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ठीक है, कोई भी इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, वो कभी ना कभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा गलती कर ही देता है जिसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है।
कर्मों से कोई भी इंसान बच नहीं सकता है, सबको वो भुगतना ही पड़ता है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मुझे एक स्ट्रांगली फील आ रहा है ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए जिनको रिलेशनशिप में धोखा मिला है, पेन मिला है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मैरिड हो या सिंगल हो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको आपके लाइफ टाइम में प्यार में तकलीफ ज़रूर मिला है किसी शख्स से, ओके। किसी शख्स ने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है, आपको हर्ट किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ जिस वजह से आप लोग काफ़ी इमोशनली हर्ट हुए थे, ओके। जिसका पेन कहीं ना कहीं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिस वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। और उस इंसान का क्या हाल होने वाला है? सबसे पहली बात, वो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहने वाला है, सिंपल सी बात है, ओके। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, वो इंसान काफ़ी कंफ्यूज रहने वाला है। कभी भी वो इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के मामले में स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होकर वो इंसान डिसीजंस नहीं ले सकता है। वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहेगा कि मैं राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, यू नो, क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ। उसका माइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा उस इंसान का। और वो जहाँ कहीं भी जाएगा, लाइक किसी कंपटीशन से रिलेटेड, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कुछ भी ऐसा, इंटरव्यू वगैरह, यू नो, कुछ भी ऐसा जहाँ पर कंपटीशन होता है, ऐसे जगह पर जब भी वो जाएगा उसका झगड़ा तो होना ही है, ओके। बहुत झगड़ा होगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कंपटीशन वाला जगह पर ही झगड़ा होगा, उसके आसपास भी ऐसे कई बार उसका माहौल ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर बहुत जल्द ही वो इंसान लड़ाई झगड़े में पड़ जाएगा। और ये लड़ाई झगड़े में पड़ने के पीछे का भी एक रीज़न है, वो है उसका ये कंफ्यूजिंग वाला नेचर, ओके। जो कि वो इंसान कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, ओके। कॉन्फिडेंस की कमी होगा उस इंसान में। अभी अगर वो कॉन्फिडेंट है भी, तो मुझे फिलहाल अभी से ही लग रहा है कि वो ऑलरेडी भुगत रहा है अपना कर्मा, ओके। और वो इंसान मुझे कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। उस इंसान में कहीं ना कहीं एक टाइम में ओवर कॉन्फिडेंट था, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। कहीं ना कहीं वो इंसान सामने वाले इंसान की लुक्स एंड फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी सेक्सुअली इंसान के साथ अट्रैक्ट होते हैं बहुत जल्दी। लाइक इस इंसान के लिए प्यार कहीं ना कहीं ऐसा है कि फिजिकल अट्रैक्शन, यू नो, दिल कम शरीर ज़्यादा, दिल से ज़्यादा ये बॉडी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है इस इंसान का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स के साथ इस शख्स ने वही किया है। देखिएगा आपके साथ ये होता है हुआ है भी या नहीं, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करता हर एक चीज़, ओके। लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि कुछ व्यूअर्स के साथ इस शख्स ने फिजिकल रिलेशन बनाया, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा आपको ये लगा कि इसी इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है, ओके। इस वजह से आप लोग भी इस इंसान के साथ आप लोगों ने फिजिकल रिलेशन बनाया, ओके। बट क्या किया इस इंसान ने, इसको तो जो कि आपसे वो प्यार था नहीं, ओके, क्योंकि इसको बस अट्रैक्शन था, लस्ट जिसे बोलते हैं, ओके। तो इस वजह से वो आपका करीब आया और बाद में आपके साथ वही किया जो अक्सर लोग करते हैं, है ना। लेकिन आप सीरियस है, राइट। सो बाद में क्या होगा, मैं जो देख पा रही हूँ, ये इंसान जो दिल से ज़्यादा अपना दिमाग का इस्तेमाल करता था, अपना सामने वाले की सेक्सुअलिटी एंड खुद की अपीयरेंस को लेकर जो ओवर कॉन्फिडेंट होता था, वो इंसान एक टाइम पर बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है, ओके। क्योंकि इंसान चाहे कितना भी दिमाग से सोचे, वो कभी ना कभी अपने लाइफ में ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में आता ही है जब वो कम्प्लीटली दिल से सोचता है। एक इंसान चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कैसेनोवा क्यों ना हो, उसको कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी से ट्रू लव होता ही है, ओके। एंड इस शख्स ने जो आपके साथ किया वो उसको रिटर्न मिलने वाला है, ओके। ये जो फिजिकल रिलेशन वाली बात मैंने बोला है वो मैंने हर एक के लिए नहीं बोला है, ठीक है। सो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं हर एक के लिए बोल रही हूँ, हर एक के लिए मैंने नहीं बोला है, कुछ ही लोगों के लिए मैंने बोला है, ठीक है। जिनके लिए बोला है वो जान चुके होंगे, ओके। सो ये चीज़ उनके साथ रिपीट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो इंसान अब तक अपने दिल का इस्तेमाल नहीं करते थे, ओके, जो इंसान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, खुद के अपीयरेंस को लेकर उनको कहीं ना कहीं एक घमंड था कहीं ना कहीं। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के पास फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी भी होगा, मतलब अभी
है उसके लाइफ में ऐसा कुछ, ओके। ये इंसान लेकिन इन फ्यूचर आगे जाकर वो चीज़ मुझे घटता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। फाइनेंशियल इस इंसान का लॉस तो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ओके, थोड़ा बहुत लॉस होगा फाइनेंशियली, लेकिन इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरने वाला है, ओके। ये एक ऐसे रिलेशनशिप में पड़ेगा जिसमें अगेन ये इंसान फिजिकली ही अट्रैक्ट होगा, ओके, सामने वाले के लिए फिजिकली ही अट्रैक्ट होगा एंड देन ये प्रपोज करेगा एंड देन रिलेशनशिप में आ जाएगा, ओके। सेम पैटर्न होगा, लेकिन इस बार ये होगा कि ये इंसान उस सामने वाले इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने लगेंगे, ओके, मतलब दिल से। जो इंसान अब तक प्लेयर का भूमिका निभाता था वो इस बार काफ़ी सीरियस हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये इंसान उसका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, ओके। इस किस्म का खिंचाव उसको महसूस होगा, ओके। एंड देन उस इंसान से उसको ये रिटर्न गिफ्ट मिलेगा जो इसने कभी आपको दिया था, ओके। आपको जो पेन इस शख्स ने दिया था वही पेन इस शख्स को उस दूसरे शख्स से मिलने वाला है, ओके। एंड ये जो सर्कल है ना, ये घूमता रहेगा इस इंसान के लाइफ में, ये ख़त्म नहीं होगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, जब तक ये अपने गलती का रियलाइज नहीं करता है, ओके, जब तक ये अपनी गलती का रियलाइजेशन उसको नहीं होगा, तब तक ये सेम चीज़ सेम पैटर्न उसके साथ होता रहेगा एंड वो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में शायद आ चुका है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ ये शख्स ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन, काफ़ी ऑब्सेस्ड है, यू नो, लस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, ओके। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड आगे जाकर ये इंसान उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है इमोशनल लेवल में, ओके। कहीं ना कहीं ये भी सोचेगा कि इस शख्स के साथ मुझे अपनी फैमिली भी स्टार्ट करना है लेकिन होगा यूँ, उसका जो ये न्यू पार्टनर है उसके तरफ से उसको वो कमिटमेंट नहीं मिलने वाला है, ओके। एक्चुअली होता ये है ना, आप जैसे इंसान हो आप वैसे इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है। और अगर वो इंसान आपके लिए गलत है, वो इंसान आपके लाइफ से चला जाता ही है। अभी शख्स ने आपको तकलीफ दिया है, ओके, जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो ये जानने के लिए कि इनका क्या कर्मा होगा, राइट। लेकिन ये इंसान, इस इंसान को कहीं ना कहीं आप एक टाइम पे काफ़ी अच्छे इंसान भी समझते थे, है ना। आप इस इंसान को कहीं ना कहीं एक टाइम पे काफ़ी अच्छे इंसान समझते थे एंड देन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नो, ये वो नहीं है जो एक्चुअल में मैंने सोचा था, ये तो कुछ और ही निकला, राइट। और ये मतलब एक तरीका होता है, एक लाइक यू नो यूनिवर्स की तरफ से ही कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक यू नो ऊपर वाले की तरफ से एक वो मिलता है, लाइक आप लोगों की तरफ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ, मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों के साथ एंजल प्रोटेक्शन है, ओके। सो इस दौरान अगर आप लोग अपने लाइफ में किसी गलत इंसान को अट्रैक्ट करते भी हो तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से आउट होने ही वाला है, ओके। भले ही इससे आपको तकलीफ क्यों ना हो, ओके। आपको ये इंसान आपके लाइफ से जब जाएगा डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ ऐसा करके जाएगा जिससे आपको हर्ट हो, राइट। आपके साथ आपको हर्ट होगा, आपको तकलीफ होगा, तभी तो आप उस इंसान को छोड़ पाओगे, उस इंसान से रिश्ता तोड़ पाओगे, है ना, एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। सो ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का एक सिस्टम ही होता है। किसी भी इंसान को हमारी लाइफ से निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें हर्ट होना पड़ता है, हम हर्ट होते हैं और तब हम लोगों का दिमाग का दरवाज़ा खुलता है और हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वो इंसान कैसा है जिसे हम इतने टाइम तक अच्छा इंसान समझ रहे थे, ओके। सो आपके साथ जो भी किया इस शख्स ने, ये आपके भले के लिए किया है। सो मैं बेसिकली ये बता रही हूँ आप लोगों को इस इंसान के बारे में सोच के खुद को तकलीफ नहीं देना है, ओके। आप लोग इस शख्स के कर्मों के बारे में जानना चाहते हो, इनका कर्मा क्या होगा, वो मैंने अभी आपको बताया, ओके। लेकिन अभी आपका क्या इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इस शख्स को अपने दिल और दिमाग से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी मेमोरी से निकाल रही हूँ,
ओके, क्योंकि इसको इसका सजा तो मिलने ही वाला है। ओके, ये जो शख्स है इसको कभी हील नहीं होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। बेसिकली ये इंसान जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगता है और आप जब तक इस इंसान को दिल से माफ़ नहीं कर पाते हो, तब तक ये इंसान हील नहीं हो पाएगा। जो भी मतलब सिचुएशन इसके साथ क्रिएट होगा इस शख्स के साथ, वो बार बार होता रहेगा, लाइक एक साइकिल की तरह, बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, ये ख़त्म नहीं होने वाला है जब तक ये शख्स अपनी गलतियों का माफ़ी ना मांग ले आपसे। ये दिल से तो फील करेगा कि इसने गलत किया है आपके साथ। इसके साथ जब वही सी चीज़ें रिपीट होगा जो उसने आपके साथ किया है, तब इस शख्स को आपका याद बहुत ज़्यादा आएगा और तब उस शख्स को ये फील होगा कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। और जिन लोगों के साथ अभी से ही ये सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, ओके, लाइक रिलेशनशिप में ये शख्स ऑलरेडी आ चुका है एंड सेम चीज़ ये वही कर रहा है जो आपके साथ कभी इन्होंने किया था। ओके, बट कुछ ही टाइम बाद ये शख्स दिल से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा उस शख्स के साथ, उस न्यू पर्सन के साथ जुड़ने वाला है एंड देन इनको झटका लगेगा, वही झटका जो इन्होंने कभी आपको दिया था। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। इस शख्स का जो स्मार्टनेस था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। ओके, ये इनका जो एक इंट्यूटिव नेचर रहा होगा, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके दिमाग पढ़ लेता होगा, कुछ इस किस्म का रहा होगा, बहुत स्मार्ट रहा होगा ये इंसान, लेकिन उसका ये जो स्मार्टनेस है वो ख़त्म होने वाला है। ओके, जो भी सर्कमस्टेंसेस ये इंसान अभी फेस करेंगे ना, उससे क्या होगा, इस इंसान के कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा एंड देन वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करने लगेगा कि कल तक तो मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, मेरा दिमाग इतना चलने लगा था, फिर सडनली ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जैसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे प्लान के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है। ओके, इस किस्म की चीज़ें इस इंसान के साथ होने वाला है। ओके, सो ये था इस शख्स का कर्मा जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, हर्ट किया है। ओके, और मैं आपको यही बोलूँगी कि इस शख्स के बारे में और ज़्यादा आप लोग ना सोचें, इनको इनका किए का सज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, शुरुआत तो हो ही चुका है और आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा इस शख्स के बारे में कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, किसी ना किसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ये मैं फील कर पा रही हूँ और मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस इंसान को जब हद से ज़्यादा पेन महसूस होगा ना, तब ये इंसान आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। ओके, मैसेज, स्पेशली मैसेज करने की चांसेस ज़्यादा है और तब कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से आपके लाइफ में एंट्री करने के बारे में सोचेगा। ओके, सो बी केयरफुल, ये आपके ऊपर है। जब ये इंसान दोबारा आपके लाइफ में आने की कोशिश करेगा, तब आप इंसान को, इस शख्स को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये था आपका रीडिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। हेलो, पिक्चर नंबर 2, लेट्स सी। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है या तकलीफ दिया है, किसी किस्म का पेन दिया है, उन लोगों का कर्मा क्या होगा। ओके, फॉर पिक्चर नंबर 2, थैंक यू। Four of Rods, okay, Knight of Rods, Seven of Swords, Nine of Cups। यहाँ पर फायर साइन है, वाटर साइन है एंड एयर साइन है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। थैंक यू अगेन। आप लोगों के लिए एयर साइन आ चुका है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 of cups, water sign, okay, page of cups, again water sign, earth sign अब तक आया नहीं है। let's see क्या कर्मा होगा उन लोगों का। okay, 5 of rods, 2 of swords and bottom of the deck है earth sign, okay, 7 of pentacles। दूसरा देख भी देखती हूँ मैं for picture number 2।
पिक्चर नंबर 2 के जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को, जिन लोगों ने भी धोखा दिया है, पेन दिया है, तकलीफ़ दिया है, उन लोगों का कर्मा क्या होगा। एंजल्स, थैंक यू सो मच। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन लोगों में स्ट्रेंथ की काफ़ी कमी होने वाली है। स्ट्रेंथ मीन्स नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ, द फूल, मेंटल स्ट्रेंथ भी। 6 ऑफ कप्स, ओके, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या मैं लिब्रा बोलने वाली थी। टेम्परेंस, ओके, सेजिटेरियस, जजमेंट आ गया है यहाँ पर, ग्रेट, स्कॉर्पियो, लेट्स सी, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ रॉड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, पाइसेस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कार्ड्स को मैं अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ। इस इंसान के लाइफ में स्पेशली स्ट्रांगली मैं ये देख पा रही हूँ मैरिज से रिलेटेड इशू बहुत होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान, ये इंसान नहीं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड है, ओके, और आई थिंक आपकी शादी इस शख्स से नहीं हुआ है। इस शख्स ने कहीं ना कहीं पहले आपके साथ धोखा किया है, ओके। शायद आप लोग इस शख्स से शादी करना चाहते थे, लेकिन इस शख्स ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि इस शख्स ने आपको चीट किया या फिर लटका के रखा, यू नो, एंड देन आप लोग मजबूर हो गए किसी और शख्स के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, या किसी और शख्स के साथ आपने शादी कर लिया। इस किस्म का भी सिनेरियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके। और जो लोग अनमैरिड हैं और इस शख्स के लिए आप लोग देख रहे हो, मुझे लव से रिलेटेड सिचुएशन यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। ये शख्स के लाइफ में बेसिकली मैरिज से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होने वाला है, क्रिएट होने वाला है, ओके। आप चाहे अपने लाइफ में लव से रिलेटेड बात को लेकर ये रीडिंग देख रहे हो या किसी और वजह से देख रहे हो, बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि ये जो भी शख्स है, इसकी जो कर्मा है ना, इस शख्स का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं उनकी मैरिड लाइफ में ही उनको मिलने वाला है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। इस शख्स को कोई तो धोखा देने वाला है, ओके। ये बहुत ही बड़ा लेवल का धोखा है या छोटे लेवल का धोखा है वो तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख पा रही हूँ कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है मुझे। स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा इनकी मैरिड लाइफ में। लड़ाई झगड़ा बात बात पर होने वाला है, स्पेशली इनके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, यू नो, बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शख्स है आफ्टर मैरिज जो यू नो ससुराल वाले होते हैं उनके साथ इनका बनने नहीं वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स काफ़ी डरा हुआ सा रहेगा, चाहे ये लड़का हो या लड़की, ये आफ्टर मैरिज काफ़ी डरा हुआ सा रहेगा, लाइक सहमा हुआ सा रहेगा। ये कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार ये सोचेगा, कंफ्यूज लेकिन बहुत रहने वाला है ये शख्स। मैं ये देख पा रही हूँ ये शख्स बहुत कंफ्यूज रहने वाला है। ये इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली है, ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये शख्स ऐसा होगा ना, मानो पूरे घर की जिम्मेदारी, ससुराल वालों की पूरी जिम्मेदारी मानो इसी के ऊपर थोप दिया जाएगा कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ये वो करके, लाइक यू नो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, लाइक इसके ऊपर बहुत एक बोझ सा बन जाएगा। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थक जाएगा, थका हुआ महसूस करेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसा फील करेगा, लाचार इंसान जो होता है, जिसके पास कोई ज़रिया नहीं होता है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उसके पास वो ताकत बचता ही नहीं है।
कि वो सिचुएशन से निकल पाए, एक न्यू स्टार्ट कर पाए, अपनी लाइफ में खुशियाँ ला पाए। ओके, वो चीज़ इस इंसान के अंदर नहीं रहेगा। लाइक ये बहुत लाचार सा महसूस होगा, अपने लाइफ में ये न्यू स्टार्ट कर नहीं पाएगा। उसके लाइफ में जो कुछ भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, ये कहीं ना कहीं चलता रहेगा उसके लाइफ में। ओके, कुछ दिन चलेगा, फिर ठीक होगा, देन फिर से चलेगा। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहेगा, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये शख्स उन लोगों के लिए बहुत करेगा, लाइक जो इनसे एज में बड़े हैं, लेकिन वो लोग इनकी इस मेहनत को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मीन्स ये बड़ों को काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, उनकी लाइक खुशियों के लिए लाइक ये काम करके देंगे, वो काम करके देंगे, या पैसे कमा कर ला कर देंगे, यू नो। लेकिन ये उन लोगों को सुकून नहीं दे पाएगा, मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगा। वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे इस शख्स से, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस शख्स को ये सब चीज़ें जब इनके साथ होने लगेगा ना, तब कहीं ना कहीं इनकी जो दिल है, उनके दिल में जो एक वो होता है ना, लाइक गंदगी, जिसको मैल बोलते हैं, लाइक साफ दिल हर इंसान नहीं होता है, हर इंसान का दिल साफ नहीं होता है। लेकिन जब इस इंसान के लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगा, इसका जो कर्मा है वो उसको मिलेगा, तब ये कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करेगा, इसका दिल धीरे धीरे करके साफ होगा। ओके, और उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये मुझे इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने ये गलत काम किया था मेरे पास्ट में, जिसका सज़ा मुझे अभी मिल रहा है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इस इंसान के चेहरे से वो हंसी, वो खुशी छीन सा जाएगा, बहुत उदासी रहेगा इस इंसान के चेहरे पे। एक नकली मुस्कुराहट होता है ना, वो इस इंसान के चेहरे पे दिखेगा। सेल्फी खींचने के लिए हर इंसान स्माइल करता है, राइट? लेकिन उस सेल्फी के पीछे का जो रियल लाइफ है, वहाँ पर कौन कैसा है ये कोई नहीं जानता है। सोशल मीडिया में तो हर कोई खुश दिखता है ना। सोशल मीडिया में हर किसी का लाइफ बहुत परफेक्ट दिखता है, लेकिन ऑफ कैमरा किसका लाइफ कैसा चल रहा है ये किसी को पता नहीं होता है। ये इंसान भी वही करेगा, सेम। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथली जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि इस इंसान का मैरिज लाइफ में बात डिवोर्स तक भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन हाँ, उस मुकाम तक भी आ जाएगा सिचुएशन के बाद डिवोर्स तक पहुंच जाए। इस इंसान की लाइफ में हीलिंग की कमी होगी। ये बहुत ही लाइक बेसहारा सा महसूस करने लगेगा। बैलेंस नहीं रहेगा इस शख्स की लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लाइक ऐसा होगा ना, ये शख्स बहुत करेगा उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों से इस शख्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, जितना भी मिलेगा उससे ये इंसान खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत करेगा उन लोगों के लिए। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और कंफ्यूज्ड बहुत रहने वाला है ये शख्स। ये शख्स हमेशा इस कंफ्यूजन में रहेगा कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो कहीं इस वजह से घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या मेरा हस्बैंड मुझ पे, मेरी वाइफ मुझ पे भड़क ना जाए। यू नो, इस किस्म की सिचुएशंस बहुत रहेंगे। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ, इस इंसान के लाइफ में मैरिज से पहले ये जब किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो काफ़ी इन एंड आउट वाला सिचुएशन रहेगा। लाइक यू नो, लाइक अगर आप लोगों के साथ इस शख्स ने पहले रिलेशनशिप में था, अगर आप लोग इस शख्स के साथ पहले कभी रिलेशनशिप में थे एंड आप लोगों का ब्रेकअप हो गया एंड ये शख्स किसी और रिलेशनशिप में अगर गया है भी है, ओके, तो वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। ये काफ़ी इन एंड आउट वाला सिचुएशन चलेगा एंड धोखा तो इनको मिलने वाला ही है फॉर श्योर। और मैरिज लाइफ में स्पेशली मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान खुश नहीं रहेगा अपने मैरिज लाइफ में, बिल्कुल भी नहीं। बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा रहेगा एंड बोझ होगा बहुत ज़्यादा। मेल पर्सन के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है कि वो शख्स अपने करियर से भी बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल करने वाला है बहुत ज़्यादा, लाइक टायर्ड महसूस करेगा। ये जो भी काम करेगा उसमें पैसे मिले चाहे ना मिले, ये इंसान खुश नहीं रहेगा। इसके पास अगर पैसे आते भी हैं तो भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसको उन पैसों को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत, लाइक उसका बॉडी पेन करने लगेगा, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उस काम में। ओके, तो बहुत थक जाएगा ये इंसान, लाचार सा महसूस करेगा और ये कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि मेरा लाइफ कैसा था, अभी कैसा हो गया, मैं क्या जी रहा हूँ ज़िंदगी। पछतावा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये इंसान बहुत पछताने वाला है, बहुत गिल्ट महसूस करने वाला है। और ये जब गिल्ट महसूस करेगा, जब इसको पछतावा होगा, तब कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में वो जो मैल था, जो गंदगी इसने, जो इस शख्स ने जो दूसरों के साथ गलत किया था, यानी जो मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया था, उस चीज़ का कहीं ना कहीं इस इंसान को थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये रियलाइज़ करेगा कि हाँ मैंने ये पाप किया था जिसका सज़ा मुझे मिल रहा है। नो, थोड़ा बहुत इस शख्स को रियलाइज़ होगा कि कहीं ये इस वजह से तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ किया था, एंड मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये शख्स उस वक्त आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, ये मैसेज फाइल नंबर 1 में भी आया था। पिक्चर नंबर 1 को जिन लोगों ने चूज़ किया था उनका भी ये मैसेज आया था। ओके, जब उनको रियलाइजेशन होगा तब वो आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इससे उनको लगेगा कि मैं अपने उस पास्ट इंसान के साथ कांटेक्ट कर लूँ तो शायद उस इंसान से कुछ बातचीत होकर सिचुएशन के बारे में, मैं पुरानी बातों के बारे में निकाल पाऊँ एंड माफ़ी मांग लूँ, इनडायरेक्टली ही सही, ताकि मुझे सुकून मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान अपने दिल में एक बहुत बड़ा बोझ लेके जीने वाला है। ये मैं यहाँ पर स्ट्रांगली आप लोगों को बता सकती हूँ। इनके दिल में बहुत बड़ा बोझ रह जाएगा और वो बोझ है आप लोगों को तकलीफ देने का बोझ, आप लोगों के साथ गलत करने का बोझ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो शख्स है, इस शख्स ने मेरे व्यूअर्स में से कुछ व्यूअर्स को पैसों से रिलेटेड भी चीटिंग किया है। ओके, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। शायद मेरे व्यूअर्स ने इस शख्स को इकोनॉमिकली हेल्प किया था। ओके, होते हैं ना कुछ लोग रिलेशनशिप में बहुत एक साइड से पैसे लेते हैं, लुटाते हैं, लेते हैं बहुत लेकिन देते नहीं है, एंड देन कुछ ऐसा करते हैं कि वो करंट रिलेशनशिप से चले जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। तो वो वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है और बाद में इस शख्स को बहुत तंगी होगा, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। इसने जो प्लानिंग किया था ना, खूबसूरत सा प्लानिंग, बहुत रिच बनने का, वो उल्टा होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो भी करेगा उसका रिटर्न उसको मिलने ही वाला है। स्पेशली ये सुकून इस शख्स को नहीं मिलने वाला है। लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेगा, हर एक छोटी छोटी बात पर इनका झगड़ा होता रहेगा, चाहे ये घर में हो, ओके, अपने हस्बैंड वाइफ से हो, या फिर अपने घर के बाहर काम वाले प्लेस में हो, ओके, करियर में, वर्क प्लेस में, वहाँ पर भी इनका झगड़ा काफ़ी होगा। और कई बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि सब लोग एक साइड होंगे और ये शख्स अकेले खड़ा रहेगा। ओके, इनके साइड में कोई नहीं होगा। तब ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करेगा और तब भी ये इंसान आपको मिस करेगा ज़रूर। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैंने जो गलत किया था उस शख्स के साथ, कहीं ना कहीं उसी का ही फल मुझे मिल रहा है, अभी कर्मा मुझे मिल रहा है। ये रियलाइजेशन इस शख्स को होगा ज़रूर। ओके, और मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, इनका कर्मा क्या है वो जान लिया, अभी आप लोग इस शख्स को रिलीज़ कीजिए। ओके, अपने दिल और दिमाग में इस शख्स के लिए नफरत या खुन्नस मत रखिएगा, इससे आप लोगों का कर्मा ख़राब होगा। ओके, इस शख्स ने जो भी किया छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, अल्लाह, खुदा, गॉड, आप जिनको भी मानते हो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। वो उनको इनके कर्मों का सज़ा तो मिलेंगे, देंगे ही। ओके, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ सजा देने के बारे में मत सोचिएगा एंड इनको लेकर अपने दिल में नफरत या किसी किस्म का गिला शिकवा मत रखिएगा। ओके, एक बुरा मेमोरी समझ के उस मेमोरी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वरना आपको तकलीफ होगा और आपका कर्मा ख़राब होगा।
ओके। सो ये था आप लोग का रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।